हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सीरीज़ में आर्टिकल नंबर 19, जो कि हमें गारंटी देता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है। और कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं हमारे पास, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, दे कैन वॉइस देयर ओपिनियंस, बिलीव्स एंड आइडियाज़ थ्रू वेरियस मीडियम्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब सिटीजन्स जो हैं वो गैदर कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, जो सिटीजन्स हैं वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, देन दे कैन मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, साथ में हमारे पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी है, कि जो सिटीजन्स है दे हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया एंड टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की, जो सिटीजन्स है वो कोई भी प्रोफेशन जो है कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 का, उसके पहले वी वर हैविंग द फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाहर ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट वाज रिपील्ड। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन। सो फर्स्टली विल डिस्कस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने व्यूज़ ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स में लिख के, देन बाय प्रिंटिंग, पेंटिंग के थ्रू, लिथोग्राफी के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू भी वो अपने व्यूज़ क्या हैं रख सकते हैं। ठीक है। और एज पर दिस आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में वैसे मेंशन नहीं है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है, बट इट इज़ इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पे सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कोई सिक्योरिटी, सॉवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी को मेंटेन रखना है, डिसेंसी, मोरालिटी, देन डिफेम नहीं करना है किसी को, हमें कोई भी व्यूज़ ओपिनियंस नहीं देने हैं जो कि कंटेम्प्ट करे कोर्ट का। ठीक है, या ऐसे कोई भी भाषण नहीं देने हैं जो कि ऑफेंस जो है वो क्रिएट करे सोसाइटी में। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, सो क्या किया, उसके थ्रू न्यू चैलेंजेस आए। जो आईटी एक्ट था 2000 का, उसमें 66 क्लॉज ए सेक्शन जो था उसमें मेंशन किया गया था कि सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो कि इंसल्टिंग हो और अनोयंस कॉज करे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। तो श्रेयस सिंगल ने क्या किया, एक पीआईएल डाली कोर्ट में। ठीक है, कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं इंसल्टिंग और कॉजिंग अनोयंस, ये आर्बिट्ररी हैं, एम्बिगुअस हैं, मतलब इनका बहुत वाइड मीनिंग है। ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया डॉक्ट्राइन ऑफ सिब्रेविलिटी। उसमें क्या बोला कि जो ये जो वर्ड्स हैं इंसल्टिंग एंड कॉजिंग अनोयंस, ये नल एंड वर्ड होंगे और इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर्टन पार्ट जो है, सर्टन पार्ट ऑफ एक्ट और लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द जो हमारा लॉ है दैट विल रिमेन अनफोर्स्ड। तो वही हुआ कि जो ये इंसल्टिंग एंड कॉजिंग अनॉइंस वर्ड्स जो थे इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और रेस्ट ऑफ द आईटी एक्ट जो है वो वैलिड रहा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके फेज़ में क्या हुआ,
विद रिलेशन टू द प्रेस। सो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने 3 वॉर्स लड़ी हैं, ठीक है, बिटवीन 1962 एंड 1971 का, और हमारे जो हैं फॉरेन एक्सचेंज जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सो हमारे पास फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो न्यूज़ प्रिंट होता है, न्यूज़ प्रिंट क्या होता है, पेपर पेपर होता है, ठीक है, जिसपे हम न्यूज़पेपर छापते हैं, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट न्यूज़ प्रिंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो इसलिए उन्होंने न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973 लाए कि अब न्यूज़पेपर जो है वो नहीं छप पाएगा, ठीक है। सो द पॉलिसी विच लिमिटेड द इम्पोर्ट ऑफ न्यूज़ प्रिंट was seen as a direct attempt to control the press by restricting its ability to publish. So ये चीज़ जो थी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई इन केस बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डॉक्ट्राइन का यूज़ किया जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या था कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप इसको डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी आप मत कीजिए, ठीक है। सो इसलिए ये पॉलिसी जो थी न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 1973 वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस को। अब नेक्स्ट जो है हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब जो लोग हैं सिटीजन्स हैं कंट्री के वो गैदर हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पीसफुल मार्चेस, प्रोसेशंस, रैलीज, चाहे वो पॉलिटिकल हों, रिलीजियस हों और अदर पर्पज़ के लिए हो। और इसमें ये कंडीशन थी कि ये जो भी गैदरिंग होगी दैट शुड बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, ठीक है। अब एक डाउट आ सकता है कि जो सिख हैं हमारे वो कृपान कैरी करते हैं, ठीक है। पीपल कैन से दैट दे आर कैरिंग आर्म, बट इट वॉज मेड क्लियर दैट जो कैरिंग ऑफ कृपान है इट इज़ एन असेंशियल रिलीजियन प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल नंबर 25 एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास असेंबली के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इंडिया की सॉवर्निटी इंटीग्रिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 144 ऑफ CRPC रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक असेंबली को, ठीक है, दैट इज़ प्रोहिबिटिंग गैदरिंग अबव अ सर्टेन नंबर। और फ्रीडम ऑफ असेंबली में एक चीज़ और भी है कि जो राइट टू स्ट्राइक है ना, ये आप याद रखना, राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर दिस आर्टिकल। राइट टू स्ट्राइक एक हमारा लीगल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 19(1)(c जो कि है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, एंड दे कैन मेक कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एज वेल। बट इसमें भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, जैसे सॉवर्निटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मोरालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एसोसिएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि पीपल इलीगल और इमोरल पर्पसेस के लिए एसोसिएशंस बना लें, जैसे जैसे गैंग्स बना लें, ड्रग कार्टल्स बना लें, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट लेके आए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 विच बैन द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स विच आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, ठीक है। और एक चीज़ और है इस आर्टिकल में कि जो हमारे पुलिस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो यूनियन नहीं बना सकते, ठीक है। दिस कुड इम्पैक्ट नेशनल सॉवर्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारा 19(1)(d) और जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है वो है 19(1)(e), ठीक है।
सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ये आर्टिकल विद इन इंडिया के लिए है कि आप जो सिटीजन्स हैं कंट्री के दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये एक्सटेंड नहीं करता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जो हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज में नहीं जा सकते, ठीक है, और मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन मिलिट्री एरियाज, डिप्लोमेटिक एरियाज हैं, क्लासिफाइड एरियाज हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन और हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसमें भी यही है कि जो सिटीजन्स हैं दे हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम है वन बी सी ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में है हमारे पास जो कर्फ्यूज लग सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोड पे टोल गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि इसमें क्या कहा कि रोड बन रहे हैं, ठीक है, वो उसमें पैसा लग रहा है, तो उसको लिए सर्विसेज देने के लिए आप टोल टैक्स दे सकते हो, बट सर्विसेज देने के लिए आप टोल टैक्स ले सकते हो, बट एक ऑल्टरनेटिव फ्री रोड एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ से लोग क्या हैं जा सकें, ठीक है। और अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव रोड नहीं है उस जगह के लिए तो आप वहाँ पे टोल टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। और डिटेल में देखें हम तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो आप डायरेक्टली भी कटेल नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी कटेल नहीं कर सकते। डायरेक्टली में जैसे ट्रेन स्टॉप नहीं कर सकते, एयरपोर्ट्स को बंद नहीं कर सकते, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते जैसे आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हो कि लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतना फेयर देना, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 19(1)(g), जो क्या बोलता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं दे हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, और इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे इलीगल बिजनेसेस नहीं कर सकते, इमोरल प्रोफेशंस नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि आपको कोई प्रोफेशन कैरी आउट करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैरी करते हो या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, ठीक है। अब ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउ द स्टेट टू क्रिएट मोनोपोलीज, हाउएवर द सीपी बराड एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1947 में क्या हुआ था, जो स्टेट जो है उसने मोनोपोली ले ली थी फॉर द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 आता है, उसमें क्या कहा गया कि जो स्टेट है दैट कैन हैव द मोनोपोली फॉर वेरियस प्रोफेशंस व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। और ये वाला जो मोनोपोली थी दिस वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट अंडर बीकाजी नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1955, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ जो है वो अब डॉर्मेंट हो गया है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट वॉज नॉट नल एंड वॉइड, ठीक है। सो इसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया, बस ये कहा गया कि ये डॉर्मेंट हो गया है ड्यू टू जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक कर देना वीडियो इफ़ यू लाइक इट, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट्स हैं या कोई फीडबैक है आपका, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।